हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग क्लासेस बाय कीर्ति गोयल। ये कुछ डिटेल्स मेरे बारे में है। मैंने डबल एम.कॉम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से और 2 टाइम कॉमर्स में नेट क्वालिफाई किया है। आज का हमारा टॉपिक है एनडीटीएल, जो हम मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को डिस्कस कर रहे थे उसी सीरीज़ में। एनडीटीएल की फुल फॉर्म होती है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। अब इसका एलैबोरेशन कैसे होता है आइए हम देख लेते हैं। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ के अंदर जो एन होता है नेट को रिप्रेजेंट करता है, डी डिमांड को, टी टाइम को और एल लायबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। राइट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिमांड लायबिलिटीज़ प्लस टाइम लायबिलिटीज़ प्लस ऑडिटीएल माइनस एसेट्स विद अदर बैंक्स। राइट, तो इसे हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। आप किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लीजिए, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन दिमाग में जो सबसे पहले आता है वो होता है व्हाट इज द असेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द बैंक। राइट, तो इसे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। असेट्स क्या होती है? असेट्स होती है जो कि आप जिस पर अधिकार रखते हैं, और लायबिलिटीज क्या होती है? जो आपके लिए ऋण होता है, जो आपको चुकाना होता है। राइट, तो बैंक के लिए क्या होता है? बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं। अब बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आते हैं वो बैंक के लिए क्या होगा? जैसे आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा तो वो बैंक के लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि वो पैसा बैंक को आपको वापस लौटाना है, या तो आपकी डिमांड पर या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद में। तो वो बैंक के लिए लायबिलिटी हो गया। इसी तरह बैंक क्या करता है? लोन देता है कस्टमर्स को। अब बैंक लोन देता है तो वो लोन क्या होता है? बैंक के लिए असेट होता है, क्योंकि उस लोन से क्या होता है? आने वाले टाइम में वो लोन का पैसा विद इंटरेस्ट बैंक के पास वापस आने वाला है, यानी कि वो क्या हो गया? बैंक के लिए असेट्स हो गई। तो इसी तरह जो लोन होता है बैंक कॉर्पोरेट्स को भी देता है और कंज्यूमर्स को भी देता है। तो यहाँ पर अगर हम वन वर्ड में क्लैरिफाई करना चाहें तो जो लायबिलिटीज होती है बैंक की वो क्या होती है? डिपॉजिट्स, और जो असेट्स होती है वो क्या होती है? लोन्स। राइट, आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं कि डिमांड लायबिलिटीज, टाइम लायबिलिटीज और ऑडिटीएल क्या होता है। डिमांड लायबिलिटीज, जैसा कि हमें नाम से क्लियर है, जो कंज्यूमर किसी भी टाइम पर किसी भी समय डिमांड करके विड्रॉ कर सकता है बैंक से। राइट, तो वो क्या होती है? डिमांड लायबिलिटीज। तो हम देखते हैं सेविंग बैंक डिपॉजिट, जैसे कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें से आप कैश कभी भी निकलवा सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। इसी तरह करंट डिपॉजिट्स होते हैं, जो बिजनेस के लिए करंट अकाउंट्स होते हैं। राइट, डिमांड ड्राफ्ट्स होते हैं। इसी तरह लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी होती है। इसी तरह होता है हमारा बैलेंस इन ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट। इस पॉइंट को हम अभी देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि टाइम लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। टाइम लायबिलिटीज़ होती हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद ही कंज्यूमर विड्रॉ कर सकता है, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है। अब ऐसी लायबिलिटीज बैंक के लिए कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि आपकी एफडीज, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। राइट, किसी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए एफडी होती है और उसी के बाद आप उसे बैंक से निकाल सकते हैं, यानी कि बैंक से डिमांड कर सकते हैं। इसी तरह कैश सर्टिफिकेट्स होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि कैश सर्टिफिकेट डिमांड लायबिलिटी का के लिए भी हो सकते हैं और टाइम के लिए भी। अगर वो ऑन डिमांड के लिए बनाए गए हैं तो डिमांड में आ जाएंगे, अगर वो किसी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए बनाए गए हैं तो टाइम लायबिलिटीज में आ जाएंगे। इसी तरह कम्युलेटिव एंड रिकरिंग डिपॉजिट, आरडीज जो होती है हमारी, वो भी टाइम बाउंड होती है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप बनाते हैं। तो इसीलिए जो टाइम के रिगार्डिंग होती है डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या होती है? बैंक के लिए टाइम लायबिलिटीज होती हैं। राइट, इसके बाद आता है हमारा एक टॉपिक अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसे हमने ओडीटीएल कहा था, यानी कि ऐसी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के अंदर जो कवर नहीं होती है, उसके अलावा जो होती है वो हमारी क्या होती है? अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। राइट, तो यहाँ पर क्या आता है? इंटरेस्ट अकर ऑन डिपॉजिट्स, यानी कि जो डिपॉजिट्स बैंक के अंदर हम जमा करते हैं उस पर जो हमें इंटरेस्ट अर्न होता है वो बैंक के लिए किस कैटेगरी में आता है? ऑडिटीएल की कैटेगरी में आता है। इसी तरह बिल्स पेबल होते हैं। इसी तरह अनपेड डिविडेंड होता है कि जो अनाउंस तो कर दिया पर कंज्यूमर्स को पे नहीं किया, तो बैंक के लिए लायबिलिटी है, तो ये भी किस में आती है? अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के अंदर। राइट, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है। अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन कैसे होता है। जो भी लायबिलिटीज होती है बैंक की, वो बैंक को अपने कस्टमर्स को किसी भी डिमांड या टाइम के बाद लौटानी होती है, चाहे वो डिमांड लायबिलिटी हो, चाहे टाइम हो, चाहे अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हो। राइट, अब हमारा फॉर्मूला क्या था एनडीटीएल का, इसे एक बार फिर से देखते हैं। डिमांड लायबिलिटीज हमें पता है
सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट्स हैं, ये सारे डिपॉजिट्स। टाइम लाइबिलिटीज़ की अगर बात करते हैं तो जैसे आरडीज हो गई, एफडीज हो गई। अगर ऑडिटियर की बात करते हैं तो डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, जो अनपेड डिविडेंड है, तो ये सारी लाइबिलिटीज़ को हम ऐड कर देते हैं। अब इस लाइबिलिटीज़ को ऐड करके हमें निकालनी है नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी। तो यहाँ पर हम असेट्स विद अदर बैंक्स को लेस कर देते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बैंक होते हैं वो अपने पैसे को दूसरे बैंक्स के अंदर भी डिपॉजिट करते हैं। तो जो दूसरे बैंक के अंदर डिपॉजिट पैसा होता है, वो बैंक का पैसा उस बैंक को वापस मिल जाता है जितने भी टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट किया जाता है। जैसे हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के केस में देखा था। रिवर्स रेपो के केस में बैंक ने अपना पैसा आरबीआई के पास जमा किया था और एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद में वो पैसा बैंक के पास वापस आया था। तो ये जो पैसा होता है ये किस में फर्दर डिमांड लाइबिलिटीज के अंदर ये क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये पैसा किसका होता है? ये तो बैंक का पैसा है, जो कि बैंक ने अपना पैसा किसी और बैंक में जमा किया था। तो ये हमारी डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज का पार्ट नहीं, लाइबिलिटीज का पार्ट नहीं हो सकता है बैंक की। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसीलिए जो हमारी असेट्स विद अदर बैंक्स होती है इन्हें लेस कर दिया जाता है। तो इन्हें लेस कर ही हमारी क्या कैलकुलेट होती है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।